धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, नूतन वर्ष और भाई दूज 5 पर्वों का पुंज है दीपावली उत्सव। 4 महारात्रियों में दिवाली एक महारात्रि है। नरक चतुर्दशी को काली रात्रि भी कहते हैं। इन रात्रियों में किए गए शुभ कर्म, साधन, भजन, ध्यान, जप हजारों गुना अधिक प्रभावशाली होता है। पहला है धनतेरस। धनतेरस है 2 तारीख को, यानी कल द्वादशी भी है और धनतेरस भी है, तो धनतेरस कल का ही माना गया है। 3 तारीख को है नरक चतुर्दशी, काली चौदस, उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। और 4 तारीख को है दर्श अमावस्या, दीपावली, महालक्ष्मी, शारदा, कुबेर पूजन 4 तारीख को है। और 5 तारीख को है नूतन वर्ष। पूरा दिन शुभ मुहूर्त माना जाता है नूतन वर्ष के दिन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को पूरा दिन शुभ मुहूर्त है नूतन वर्ष का। गोवर्धन पूजन भी उसी दिन है। फिर 6 तारीख को है भाई दूज। ये पर्वों का पुंज है। अब एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी महिमा श्रवण करें। धनतेरस, यह पर्व धन्वंतरी महाराज द्वारा प्रणीत आरोग्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहने का संकेत देता है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिकस्यासितो पक्षे त्रयोदश्याम तु पावके, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, यानी धनतेरस के रात्रि को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्गम मृत्यु यानी अकाल मृत्यु का नाश होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। ये धनतेरस की रात्रि के दीपदान के विषय में है। उस दिन जो दीपक बनाए, हो सके तो गेहूं के आटे का बड़ा दीपक बना लें और उसमें 4 मुख वाली बत्ती लगा दें। घर के बाहर दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यमराज का निवास स्थान दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम करते हैं। तो दीपदान यमराज को करना है तो उस ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये 4 बत्ती प्रज्वलित कर लें और घर के बाहर गेहूं या अक्षत आदि से बनी हुई छोटी सी वेदी पर इसे स्थापित कर दें धनतेरस के दिन। और मंत्र के साथ अगर कर सकें तो अच्छा है। मंत्र है, मृत्युनाम पाश दंडाभ्याम कालेन श्याम मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इसका अर्थ है कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पाश से ये मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। श्लोक नहीं आता हो तो हिंदी का जो ये इसका अर्थ है, मन में भावना करते हुए दीपदान हम कर सकते हैं। ओम यम देवाय नमः, इस प्रकार से। अथवा तो गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया हुआ है, धर्मराज मंत्र, उसका भी जप करके ये दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस के दिन जहाँ हमारा पूजा खंड है, जहाँ पर हम बैठकर नियम आदि करते हैं घर के अंदर, वहाँ पर भी शाम के समय अखंड दीप जला देना चाहिए। भाई दूज तक अखंड दीप जलता रहे तो बहुत उत्तम माना गया है। इससे वास्तु दोष की समाप्ति कही गई है। अगले दिन यानी 3 तारीख को आएगा नरक चतुर्दशी, काली चौदस। नरक चतुर्दशी की रात्रि में मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध होता है। यह रात्रि मंत्र जापकों के लिए वरदान स्वरूप है। इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दिए से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आँखों में आंजने से विशेष लाभ होता है। बच्चों व बड़ों को भूत प्रेत और नज़र लगने से बचाने के लिए भी यह काजल उपयोगी है। कुबेर ने भगवती महालक्ष्मी के जिस मंत्र से उनकी उपासना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया, उस मंत्र के प्रभाव से दक्षसावर्णी मनु को बहुत ऊंचा पद मिला तथा राजा मंगल और प्रियव्रत को भी अथाह संपदा, सामर्थ्य एवं यश प्राप्त हुआ। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद और राजा केदार को भी
उसी मंत्र से अखंड संपदा मिली। उस मंत्र को यदि कोई नरक चतुर्दशी की रात में जपता है तो लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होती हैं। इससे जापक के हृदय में जो ऐश्वर्य सामर्थ्य लाने की योग्यता का केंद्र है वह विकसित होता है। वह मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ समझ में नहीं आता, किंतु उनके उच्चारण से शरीर के सूक्ष्म केंद्र प्रभावित होकर ब्रह्मांड के अंदर जो अथाह रहस्य छुपे हैं उनसे तादात्म्य कर पाते हैं। तुम भी लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करो कि माँ, जो आपको प्रिय है वही मुझे प्रिय हो। और लक्ष्मी जी को तो भगवान नारायण ही प्रिय हैं। जब वे परमात्मा तुम्हारे प्रिय हो जाएंगे तो लक्ष्मी माता तो तुम पर प्रसन्न रहेंगी। सारी दुनिया का धन सत्ता और मान परमात्मा सुख की आगे 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं रखती। नरक चतुर्दशी के दिन कोई गलती से भी सूर्य उगने के बाद उठता है तो वर्ष भर के उसके पुण्यों का प्रभाव, सत्कर्मों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन यत्नपूर्वक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं। जो लोग सोते हैं उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, ऐसा है। लेकिन सूर्योदय से पहले उठ जाता है जो, और सूर्योदय से कुछ क्षण पहले तिल के तेल की मालिश करके स्नान कर लेता है उबटन से, तो उसके सत्व की अभिवृद्धि होती है। उबटन अपने आश्रम व समितियों के स्टॉल पर मिल जाएगा। जैसे स्नान नहीं करते तो शरीर मलिन हो जाता है, ऐसे ही अगर नरक चतुर्दशी को कोई मंत्र जप नहीं करता तो मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है, मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। अगर इस दिन मंत्र जप करता है, यानी नरक चतुर्दशी के दिन मंत्र जप करता है, तो मंत्र में चेतना बढ़ जाती है, मंत्र की सिद्धि होती है। इस दिन सरसों के तेल अथवा घी का दिया जलाकर काजल बनाएं। यह काजल लगाने वाले व्यक्ति को नज़र नहीं लगती, नेत्र ज्योति बढ़ती है, भूत बाधा भाग जाती है, ऐसा लिखा है। इस दिन नरक के भय से बचने के लिए धर्मराज के नाम यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंतक, काल तथा सर्वभूत क्षय, इनका उच्चारण कर तर्पण तथा दीप दान करना चाहिए, ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन है। नरक चतुर्दशी को भी दीप दान करना चाहिए। और यदि यमराज के सभी मंत्र नहीं याद हों तो धर्मराज मंत्र का ही हम जप करके दीपदान कर सकते हैं। अगला दिन है दिवाली। 4 तारीख को दीपावली है। दीपावली की रात्रि के लिए अभिमंत्र जो बताया गया, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा, इसका भी जप कर सकते हैं। और ऋषि प्रसाद में भी इस बार के अंक 346 में भी छपा है कि दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में 1 चांदी का सिक्का, 5 सूखे आंवले, 5 हल्दी की गांठें, 5 कमल गट्टे अच्छी तरह पानी से धोकर घर में पूजा के या अन्य स्थान पर लाल कपड़े के ऊपर रख लें। गौ चंदन धूप बत्ती ये अपने स्टॉल पर मिल जाएगा और दीपक जला लें। मानसिक रूप से अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए थोड़ी देर गुरु मंत्र जपें। फिर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए निम्नलिखित लक्ष्मी गायत्री और बीज मंत्र का 1-1 माला जप करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसकी 1 माला करें। और बीज मंत्र है श्रीम, इसकी भी 1 माला करें। जब तक दीपक जलता रहे तब तक सामग्री इसी प्रकार रहने दें। इसके बाद लाल कपड़े पर रखी सामग्री को उसी में बांधकर पोटली बना लें एवं धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे उत्पन्न सात्विक ऊर्जा से आपके घर में बरकत आने लगेगी तथा धन संपदा बढ़ने लगेगी। हर अगली दिवाली को चांदी के सिक्के के अलावा उपरोक्त पोटली की सभी सामग्री जल में प्रवाहित कर दें और यह चांदी का सिक्का व नई सामग्री लेकर पूर्वोक्त विधि से पूजन करके पोटली बना के अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। पहली बार शायद ये प्रयोग छपा है। ऋषि प्रसाद में अंक 346 है, अक्टूबर माह का इसी वर्ष। अगला दिन आता है 5 तारीख को नूतन वर्ष। नूतन वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, पूरा दिन शुभ मुहूर्त माना गया है। मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। शुभ दर्शन के स्टॉल लगेंगे बाहर,
जहाँ पर हम लोग शुभ दर्शन कर सकते हैं, जो गुरुदेव हमें सत्संग में बताते हैं। उसका सत्संग भी आश्रम के यूट्यूब चैनल पर है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये 5 पर्वों का पुंज है, इसका हम लोग विशेष लाभ उठाएं और इन पर्वों के पुंज में विशेष रूप से गुरुदेव के हम आगमन के लिए, गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जप अधिक से अधिक करें।